आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और हफ्ते की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई है क्योंकि बाजार में प्रॉफिट टेकिंग हावी होते हुए दिखाई दे रही है। सभी सेक्टर्स आपको लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी अब 21,550 के नजदीक आकर कारोबार कर रहा है दिन के निचले स्तरों पर। दिग्गजों में नहीं, आपको छोटे मझोले स्टॉक्स में भी गिरावट आज कारोबार में दिखाई देगी। निफ्टी बैंक मिड कैप में भी 300 साढ़े 300 अंकों की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। दिन के लोअर लेवल्स पर मार्केट अब कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप कंट्रीब्यूशन भी देखेंगे निफ्टी का, तो आज के सेशन में हर सेक्टर का एक पार्टिसिपेंट आकर जो प्रेशर है वो क्रिएट कर रहा है। तो एक बार निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, उसके बाद मार्केट की ब्रेथ पे आपको दिखाएंगे। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईटीसी, टीसीएस यानी एफएमसीजी, आईटी, एनर्जी और बैंक्स, ये प्रोमिनेंट सेक्टर्स हैं जिनके दिग्गज थोड़ा दबाव डाल रहे हैं। 150 अंकों से ज्यादा का कमजोरी इन स्टॉक्स की तरफ से कंट्रीब्यूट निफ्टी में होती हुई दिखाई दे रही है। अब दिखाते हैं आपको मार्केट की ब्रेथ। मार्केट की ब्रेथ भी आपको नेगेटिव ही दिखाई देगी क्योंकि दिग्गजों में नहीं, छोटे मझोले स्टॉक्स में भी गिरावट आज कारोबार में देखने को मिल रही है। मुनाफा वसूली हावी है, इसीलिए बढ़ने वाले स्टॉक्स कम है, 1318 है। गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है, 1782 के आसपास। तो डेफिनेटली जो मार्केट की ब्रेथ है वो कमजोर दिखाई दे रही है आज के कारोबार में। चलिए फटाफट से एक बार इंटरनेशनल क्यूज पर भी नजर डाल लेते हैं और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आएंगे। फिर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। तो यूरोपियन मार्केट्स देखेंगे तो कमजोरी के साथ ही खुले हैं। इस हफ्ते यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आना है, उससे ठीक पहले थोड़ी सी नर्वसनेस आपको दिखाई देगी या एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाई देगा। तो एक कमजोर नोट के साथ ओपनिंग हुई है यूरोपियन मार्केट्स की। एशियन मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो एशियन मार्केट्स में फिलहाल सिर्फ एक निक्केई ही है जो थोड़ी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। बाकी सभी मार्केट्स लाल निशान में ही कर रहे हैं ट्रेड। तो ये है फिलहाल एशियन मार्केट्स का हाल। अमेरिका के फ्यूचर्स और क्विकली दिखा देते हैं, और अमेरिका के फ्यूचर्स भी कमजोरी ही इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि डाउ फ्यूचर्स 130 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। साथ ही एसएनपी फ्यूचर्स 3 अंक नीचे है, नेस्डेक का फ्यूचर 5 अंक नीचे है। तो आपको एसएनपी और नेस्डेक में उतनी कमजोरी दिखाई नहीं देगी, लेकिन डाउ फ्यूचर्स कमजोरी दिखा रहे हैं। आरडीबी कैपिटल के ब्रजेश एल हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश नमस्कार, बताइए पहले तो इंडेक्स पर आया निफ्टी बैंक निफ्टी पर मार्केट क्लोजिंग तक कैसे कारोबार देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। सो मुझे लग रहा है ये जो लेवल है 21,500 का जो लेवल है, जो हालांकि जो पिछले हफ्ते में एक सपोर्ट बना था, वो एक लेवल तो रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये पूरे वीक अगर थोड़ा सा नेगेटिव बायस रहता है तो हो सकता है कि निफ्टी कहीं ना कहीं 21,300 21,200 के करीब आ सकता है। ऊपरी तरफ में 21,800 का रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक 21,800 काफी स्ट्रॉन्ग बेसिस पे नहीं क्लियर करता है, मुझे लगता है रेंज में ही रहेगा मार्केट। तो वही लेवल को अगर हम बैंक निफ्टी में अगर कंपेयर करते हो 48,000 का ट्रिगर है। जब तक बैंक निफ्टी 48,000 के पर काफी अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं देता है, तो मुझे लगता है कि ये नेगेटिव थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की व्यू काफी ज्यादा रह सकता है। बैंक निफ्टी में रेंज काफी छोटा है, 47,000 to 48,000 का रेंज है। अभी करंट सिनारियो में मुझे लगता है कि काफी रेंज बाउंड ही रहेगा, और निफ्टी में मुझे लगता है कि एक शायद थोड़ा सा और गिरावट आ सकती है। ओके, तो गिरावट यहाँ से थोड़ी सी बढ़ सकती है। ब्रजेश के स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स लेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट से बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं और उसके बाद मिड कैप्स का एक्शन भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। मार्केट की हाइलाइट्स देखेंगे इस समय, तो बाजार में आपको दबाव देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट टेकिंग हावी है। निफ्टी 21,600 के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 127 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को 400 अंक लुढ़का हुआ है। मिड कैप इंडेक्स भी 0.1% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। सभी सेक्टर्स लाल निशान में, सिर्फ एक रियल्टी को छोड़ देते हैं तो रियल्टी इंडेक्स में खरीदारी है 0.1% ऊपर। बाकी सभी सेक्टर्स लाल निशान में। सबसे ज्यादा प्रेशर आपको आज, इनफैक्ट आज डिफेंसिव भी काम नहीं आ रहे हैं। हेल्थ केयर, एफएमसीजी, आईटी में सबसे ज्यादा बिकवाली है। इसके अलावा मेटल्स, एनर्जी, बैंक्स, ये कुछ और सिलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर गिरावट आज कारोबार में देखने को मिल रही है। तो चलिए इंडेक्स की बात तो हो गई, फटाफट से पूछ लेते हैं ट्रेड्स ब्रजेश की तरफ से कौन से रहेंगे स्टॉक स्पेसिफिक। ब्रजेश बताइए 2 ट्रेड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं। ब्रजेश अनम्यूट करके प्लीज अपने ट्रेड्स बताइए। मैडम, तो मुझे लग रहा है कि आज एलिकॉन इंजीनियरिंग में काफी अच्छा मूव देखने को मिला। आज ये गिरते हुए मार्केट में इसमें काफी अच्छा बाइंग वॉल्यूम देखने को मिला है। 990 के करीब अभी ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है 960 के स्टॉप लॉस से 1050 से 1100 तक का एक ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे एलिकॉन इंजीनियरिंग में एक बाई ट्रेड सेटअप है। इसके बाद एक जो ट्रेड सेटअप आया है वो है ये
डीबी रियल्टी में। तो डीबी रियल्टी जो करीब 198 के करीब ट्रेड कर रहा है, इसमें भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है 210 से 215 का एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। 190 के स्टॉप लॉस से हमें इसमें लॉन्ग जाना चाहिए। तो डीबी रियल्टी और अलीकॉन इंजीनियरिंग, ये दो ट्रेड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं ब्रिजेश की तरफ से। चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स तो आपने देखा ही 0.1% लुका हुआ है आज के कारोबार में। ज्यादातर स्टॉक्स भी मिड कैप में, ज्यादातर पॉकेट्स भी आपको गिरावट वाली ही दिखाई देंगी। शुरुआत करते हैं, पहले एफएमसीजी लेकर आते हैं, जहां पर Q3 अपडेट्स सेक्टर को पसंद नहीं आई। गोदरेज कंज्यूमर 4.5% लुढ़का हुआ है, मैरिको 4% नीचे, ज्योति लैबोरेटरीज और डाबर में भी 2% के आसपास की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। मेटल्स में एनएमडीसी, हिंदुस्तान कॉपर, नाल्को, सेल 4.5% तक की गिरावट इन सभी शेयर्स में आज के कारोबार में है। मिड कैप बैंक्स देखेंगे तो बंधन बैंक 6% टूटा हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा 3.5% नीचे है, फेडरल बैंक में 2.25% की गिरावट और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। हेल्थ केयर स्पेस में स्पार्क 5%, मार्क्सन्स फार्मा 4% नीचे, 3% नीचे न्यूलैंड लैबोरेटरीज, वॉकहार्ट फार्मा भी 4% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। आईटी में एम्फोसिस 2.5% नीचे है, इंटेलेक्ट डिजाइन 2.5% नीचे है, 2% नीचे सोनाटा सॉफ्टवेयर, तानल प्लेटफॉर्म्स में भी 1.5% की गिरावट है। शुगर स्टॉक्स भी लुढ़के हैं, उत्तम शुगर, बजाज हिंदुस्तान, अवर शुगर, डालमिया शुगर 2-2.5% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में आज के कारोबार में है। ऑयल एंड गैस में कैस्ट्रॉल, महानगर गैस, ऑल इंडिया, दाइन, टोटल गैस 2% तक यहाँ भी सभी शेयर्स गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अब रियल्टी स्टॉक्स दिखाते हैं जहां पर खरीदारी है। शोभा 4% ऊपर है, फिनिक्स मिल 3.5% ऊपर है, प्रेस्टीज में 1.5% की तेजी और लोधा डेवलपर्स 1% ऊपर कारोबार कर रहा है। कुछ और स्टॉक्स मिड कैप में जो तेजी में है उसमें जीएमआर एयरपोर्ट्स 5% ऊपर, खबरों का इंपैक्ट, टीवीएस मोटर्स 2000 के ऊपर ट्रेड करते हुए 3% मजबूत, एचपीसीएल में 2.5% की मजबूती आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये तो वो सिलेक्ट पॉकेट्स हुई जहां पर सबसे ज्यादा मोमेंटम आज के सेशन में तेजी मंदी की तरफ है। एक और पॉकेट है वो है केमिकल स्टॉक्स, जहां पर जोरदार कमजोरी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। वीकनेस हावी है पूरी केमिकल पैक में। क्यों गिर रहे हैं ये स्टॉक्स, बताने के लिए हर्षदा सावंत हमारे साथ मौजूद है। तो हर्षदा बताइए, केमिकल स्टॉक्स क्या रीजन इस फॉल के पीछे और कौन कौन से स्टॉक जो कमजोर हैं आज के सेशन में? जी हाँ, आज पूरे सेक्टर पर दरअसल मुनाफा वसूली का दबाव आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन दो स्टॉक्स आपको जहन में रखने हैं केमिकल साइड पर जहां पर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। एक है आरती इंडस्ट्रीज और दूसरा है यूपीएल। दोनों ही काउंटर्स दरअसल मुनाफा वसूली के ग्रिप में है। आरती लगभग 5% करेक्ट कर चुका है, तो दूसरी तरफ यूपीएल भी 2-2.5% के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। दरअसल खबर आ रही है यूरोपियन यूनियन से, जहां पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एस मेटॉल क्लोर, ये एक प्रोडक्ट है जो लार्जली हर्बिसाइड के इस्तेमाल में काम आता है और वहां पर इसके इस्तेमाल पर यूरोपियन यूनियन ने दरअसल लगा दी है रोक। उसी का असर इन स्टॉक्स पर आज भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया है। अब रोक क्यों लगी है? वहां के जानकार कह रहे हैं कि ये दरअसल जमीन की क्वालिटी को खराब करता है और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर हर्बिसाइड से कैंसर का भी डर है। कुछ रिपोर्ट्स वहां पर निकल कर आई हैं। फ्रांस ने इस पर पहले रोक लगाई थी, जर्मनी और बाकी ईयू मार्केट्स भी इस पर्टिकुलर केमिकल पर अब रोक लगा रहे हैं और फ्रांस और जर्मनी सबसे बड़े बाजार हैं इस पर्टिकुलर केमिकल के लिए। अब इसी बैन पर एक्वायरिस ने एक रिपोर्ट निकाली है और वो कहते हैं ये आरती इंडस्ट्रीज पर भारी पड़ेगा, साथ ही साथ ये यूपीएल पर भी इंपैक्ट करेगा। यूपीएल के पास करीब करीब 5 किलो टन की क्षमता है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, लेकिन ज्यादा भारी पड़ेगा आरती पर, क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज को इंटरमीडिएट बनाने के लिए कई सारे ऑर्डर्स मिले थे और 2017 और 19 के बीच दरअसल इन्होंने 3 लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किए थे। इन कॉन्ट्रैक्ट से अभी तक रेवेन्यू आना शुरू नहीं हुआ है और इस पर्टिकुलर बैन के बाद यही मायने हैं कि एक तो प्राइसिंग पर दबाव आता हुआ दिखाई देगा ओवरऑल आरती इंडस्ट्रीज के लिए, वॉल्यूम्स भी खासे करेक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट दरअसल यूएस में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर ईयू के बाद यूएसए भी इस तरह का कोई एक्शन लेता है इस हर्बिसाइड पर या फिर इस प्रोडक्ट से बने हुए हर्बिसाइड पर, तो ये एग्री कंपनियों के लिए भारी पड़ सकता है। इसीलिए हम देख रहे हैं आरती इंडस्ट्रीज करीब 4% नीचे और यूपीएल भी करीब 2.5% के नुकसान पर कर रहा है कारोबार। ओके, शुक्रिया आपका हर्षदा डिटेल्स बताने के लिए। तो केमिकल स्टॉक्स की डिटेल्स, क्यों गिरावट देखने को मिली है और कौन से वो दो स्टॉक जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आरती इंडस्ट्रीज अब 4% नीचे है, यूपीएल भी 2.5% नीचे कर रहा है ट्रेड। आरती इंडस्ट्रीज पर एक राय भी ले लेते हैं ब्रिजेश की। ब्रिजेश, एक बार देखिए स्टॉक को ऑलरेडी 603 के आसपास कारोबार कर रहा है, 4.5-5% गिरा हुआ है, दिन के लोअर लेवल्स पर ही है। फिलहाल तो संभलता हुआ दिखाई दे रहा है इस फॉल के बाद। आपकी राय क्या है चार्ट्स के बेसिस पे?
मैडम मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं सपोर्ट्स की तरफ आया। 600 के आसपास इसमें कॉल राइटिंग है, तो वो कॉल राइटिंग के जो पोजीशंस अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक बार ये सपोर्ट बन सकता है। अगर बाई एनी चांस ये मेरा व्यू गलत जाता है, अगर 600 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पर अगर 600 के नीचे आता है, तो फिर मुझे लगता है कि ये एक 580 से 560 की तरफ नीचे की तरफ जा सकता है। बट मुझे लगता है हालांकि अभी लास्ट 3-4 दिन में जो करेक्शन है वो सपोर्ट्स के पास आ चुका है, और मार्केट में भी मुझे लगता है कि एक इंट्राडे के नजरिए से शायद रिकवरी आ सकती है। तो शायद एक 600 का बेस पकड़ के चलते हैं, अगर 600 होल्ड करता है तो फिर शायद फिर से बाउंस देखने को मिल सकता है, नहीं तो फिर और एक 30-40 पॉइंट्स का और करेक्शन आ सकता है काउंटर में। ओके, तो ये रह रही आरती इंडस्ट्रीज पर। और बात करेंगे एमएससीआई इंडेक्स में बड़े बदलावों की जो 24 फरवरी से हो सकते हैं। क्या ये बदलाव हो सकते हैं? तमाम डिटेल्स लेकर यतिन मोहता हमारे साथ मौजूद हैं। तो बताइए यतिन, 24 फेब से क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करने चाहिए एमएससीआई इंडेक्स में और किन स्टॉक्स पर सीधे इम्पैक्ट होगा? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर हम एमएससीआई की बात करें तो जो नुवामा रिसर्च की हमको जानकारी मिल रही है उनके रिसर्च रिपोर्ट से, वो ये मिल रही है कि जो फरवरी के महीने में एमएससीआई के बदलाव होने वाले हैं उनमें लाइकली कैंडिडेट्स जो हैं वो लगभग लग रहे हैं पीएनबी, जिंदल स्टेनलेस, बीएचईएल, एनएमडीसी और ओबेरॉय रियल्टी। और इन सभी के सभी स्टॉक्स में आपको अच्छा इन्फ्लो आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अगर हम जिंदल स्टेनलेस की बात करें, पीएनबी और बीएचईएल की बात करें, तो यहाँ सबसे ज़्यादा आपको इन्फ्लोज आते हुए दिखाई देंगे। और ये जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ वेटेज भी आपको अच्छी तरीके से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपके स्क्रीन के ऊपर लाइकली कैंडिडेट्स हैं जो ग्लोबल इंडिसेस का पार्ट हो सकते हैं। दूसरी जो लिस्ट है वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडिसेस में हम लोग अच्छा बदलाव देखेंगे। खास करके जो नई लिस्टिंग है इरेडा, यहाँ आपको लगभग 80 करोड़ 85 करोड़ के आसपास का इन्फ्लो आता हुआ दिखाई देगा। नई एडिशन है तो स्मॉल कैप इंडेक्स में, तो इरेडा फोकस पे रखिए। इसके अलावा सेलो नई लिस्टिंग है, जेपी एसोसिएट्स, आरआर केबल और होनासा कंज्यूमर यानी मामा अर्थ, ये सब स्टॉक्स भी आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में ऐड होते हुए दिखाई देंगे। तो जो नई लिस्टिंग्स हैं उन पे पर्टिकुलरली फोकस बनी रहेगी। और अगर हम बात करें स्मॉल कैप इंडेक्स से कौन बाहर होगा, तो जीएमआर एयरपोर्ट्स, यहाँ करीबन आपको लगभग 2.8 करोड़ डॉलर्स का आउटफ्लो आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जीएमआर एक प्रोबेबल कैंडिडेट है ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में अपग्रेड होने वाला। तो यहाँ से अगर जीएमआर एयरपोर्ट्स का शेयर 5-10% बढ़ता है तो वो ऊपर वाले इंडेक्स में एलिजिबल हो जाएगा। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स में से उसको डिलीट किया जाएगा। शुक्रिया आपका यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये है एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव और उसके असर क्या हो सकता है, इंडिया के वेटेज पर क्या इम्पैक्ट लाइकली हो सकता है, जिसमें 20% से ज्यादा वेटेज होने की पॉसिबिलिटी है। चलिए रुक रहे हैं किसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से जुड़ी हुई कुछ हाइलाइट्स आपके लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की, जिसे इस समिट में अब सिर्फ 2 दिन से कम का समय बचा है। ऐसे में आयोजन स्थल में तैयारियों का जायजा खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लिया। 4 साल बाद होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में सुरक्षा के इंतजाम की देखरेख की। आयोजन स्थल महात्मा मंदिर में क्या है खास, बता रहे हमारे संवाददाता केतन जोशी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का काउंटडाउन शुरू हो गया है और अभी खुद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ पर मायना करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर जो मुख्य समारोह आयोजित होने वाला है, यहाँ किस तरह की तैयारी होगी इसको लेकर यहाँ वरिष्ठ अधिकारी के साथ चर्चा चल रही है। मैं डायस का इस बार थोड़ा नज़ारा दिखाऊं। देखिए थोड़ा चेंज हो गया है डिज़ाइन में। शायद ऐसा होगा कि डायस पर कम ही मेहमान रहेंगे, लेकिन ज्यादातर मेहमान है वो नीचे ही बैठेंगे। तो जितने भी पार्टनर कंट्रीज है उनके लोगोस इस तरह से लगाए गए हैं और पूरा ये पहली झलक है सीएनबीसी आवास के ऊपर इस तरह का जो स्टेज सजाया गया है। यहाँ 10 तारीख को सुबह 9:30 बजे के बाद उद्घाटन समारोह होगा और देश और दुनिया के कई सारे दिग्गज जो एमएनसीज है, जो कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री है, वो भी यहाँ आने वाले हैं। और इस तरह से ही पूरा जो गुजरात का ग्रोथ है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो दिखाया गया है। साथ ही साथ भारत अब किन किन नए सेक्टर में पदार्पण करने वाला है उसको लेकर भी यहाँ पर फिल्म दिखाई जाएगी।
4 साल के अंतराल के बाद ये समिट हो रहा है, तो ये समिट अपने आप में खास बन जाएगा। केतन जोशी, महात्मा मंदिर, गांधीनगर। और आगे बढ़ेंगे, अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। नए हफ्ते की शुरुआत हुई है, मुकाबला चल रहा है इकोनॉमिक रिसर्च के पंकज रांदर, वंते फिनमार्ट के अरुण करमंते और हिंद कैपिटल के रत्नेश गोयल के बीच में। दिखाते हैं आपको पहले तो पोर्टफोलियो की अपडेट्स क्या हैं खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो से। पंकज ने एग्जिट किया एमएनएम फाइनेंशियल से, 275 के इनके टारगेट थे, सेल कॉल थी। जुबिलेंट फूडवर्क्स एक और ट्रेड था, यहाँ इन्होंने बुक किए हैं अपनी पोजीशन 539.8 के लेवल्स पर, ये भी इनकी सेल कॉल थी 480 के टारगेट के लिए। स्वान एनर्जी से इन्होंने एग्जिट किया है, 568 के इनके टारगेट थे, 568 पर माफ कीजिए एग्जिट किया है, 660 के इनके टारगेट थे, बाय कॉल थी। एक नया ट्रेड ऐड करा हुआ है डेल्टा कॉप का, 175 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है, 140 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। फिलहाल 151 के आसपास कर रहा है कारोबार। अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो दिखाएं तो डेटा पैटर्न से बुक की है इन्होंने पोजीशन 1979 के लेवल्स पर, इनकी खरीदारी की कॉल थी 2040 के लक्ष्य के लिए। नया ट्रेड ऐड कर रहे हैं प्रेस्टीज एस्टेट का, टारगेट है 1445 का, स्टॉप लॉस है 1310, खरीदारी की कॉल है। फिलहाल ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक 1350 के आसपास। रत्नेश गोयल ने जीबी मोटो से बुक किया पोजीशन 1905 के लेवल्स पर, 2300 के हालांकि इनके लक्ष्य थे। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में मुनाफे के मीटर में। हालांकि पहला ही दिन अभी कुछ समय हुआ है, लेकिन लीड कर रहे हैं अरुण कुमार मंत्री 8.5% रिटर्न के साथ, रत्नेश गोयल 0.3% रिटर्न दे रहा है इनका पोर्टफोलियो, पंकज का पोर्टफोलियो 2% के पॉजिटिव रिटर्न लेंड कर रहा है। तो ये रहा अपडेट खिलाड़ी नंबर 1 का। और आगे बढ़ेंगे और बता दें आपको एफएनओ गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद सीएनबीसी आवाज लेकर आ रहा है एफएनओ गुरुकुल सीजन 2। दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। 10 से 11 फरवरी के बीच होने वाले इस वेबिनार में आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बारीकियां सीखने का मौका मिलेगा, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इनसे अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना पाएंगे। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर विकास फोकस रहेगा। फटाफट रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें, हमारी स्क्रीन पर दी गई हमारी वेबसाइट पर आएं, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप जा सकते हैं। तो फटाफट खुद को रजिस्टर कीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यू कंपनी में बातचीत करेंगे उब्रो कैपिटल के वाइस चेयरमैन और एमडी सचिंद्र नाथ से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।